सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास फिफ्थ EVS का चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा है। सो इससे पहले जो थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर के जो सारे क्वेश्चंस है उसकी सेपरेट से वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। सो इस वाले वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरह से इसमें हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या पैटर्न रहेगा चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आने का, वो भी हम इसमें देखेंगे। सो जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हमने देखा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो होती है 3-4 टाइप के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। फर्स्ट उसमें MCQ टाइप रहते हैं, दूसरे उसमें ट्रू फॉल्स रहते हैं, थर्ड उसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, मैच करने को रहता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। सो ये वाला जो वीडियो है इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन दिए हैं। पहले इसमें यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स दिए है, उसके बाद आपको मैच करना है, उसके बाद फिल करने हैं ब्लैंक्स, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट MCQ पर आते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ करेला? नाउ करेला आपने देखा होगा, खाया भी होगा, तो बहुत ही बिटर टेस्ट होता है करेला का। करेला का टेस्ट बहुत बिटर होता है ना। बिटर मीन्स कड़वा, कड़वे को हम बिटर कहते हैं। सो करेला क्योंकि कड़वा होता है इसलिए हम ए पर जो है टिक करेंगे बिटर। इस तरह से यहाँ पर आपको कोई और चीज़ भी दी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लेमन भी दिया हो सकता है, तो आप करते सोर का मतलब होता है खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन, टेस्टलेस का मतलब जिसका कोई भी स्वाद नहीं होता। तो यहाँ पर हमें करेला पूछा है तो हम लिखेंगे बिटर। यहाँ पर करेला की जगह आपको कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो आपने टेस्ट को पहचानना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्रेग्रेंस? इनमें से किसकी जो है फ्रेग्रेंस होती है? ठीक है, अब आपको पहचानना है कि इनमें से किन में जो है फ्रेग्रेंस होती है। इलायची, सौंफ, धनिया, ऑल ऑफ द अबव। अब फ्रेग्रेंस तो इन सभी में होती है, तो हम टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर आप देखो, चाहे आप इलायची लो, चाहे आप सौंफ लो, चाहे आप धनिया लो, सब में जो है फ्रेग्रेंस होती है। ओके, फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध। ठीक है, सुगंध आप मान सकते हो इसको। नाउ थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर C। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। माउस आर डांसिंग इन माई स्टमक मीन्स जो चूहे हैं मेरे पेट में जो है नाच रहे हैं। ये कहावत है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? आपने सुना भी होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप कहते हैं कि मेरे पेट में जो है चूहे दौड़ रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है ना? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है, आई एट माउस, मैंने जो है माउस खाए हुए है, पहला ये है। दूसरा क्या कहता है? माउस एंटर्ड इन माई स्टमक, मेरे स्टमक में जो है माउस एंटर हो गए हैं, क्या मैं तब इसको कहूँगा? नंबर 3 है, आई एम हंग्री, मैं जो है बहुत भूखा हूँ। नंबर D, ऑल आर रॉन्ग। तो ये मुहावरा किसके लिए है? तो ये वाला जो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन दी है, डांसिंग माउस आर डांसिंग इन माई स्टमक, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब हम बहुत भूखे होते हैं तब हम कहते हैं कि मेरे पेट में जो है चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है, या मेरे पेट में जो है चूहे नाच रहे हैं। सो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है, आई एम हंग्री। जब हम बहुत भूखे होते हैं तब हम ये कहते हैं, माउस आर डांसिंग इन माई स्टमक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर D, ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? अब देखिए, जो चैप्टर था वहाँ पर हमने टंग के बारे में पढ़ा था। टंग के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट, फ्रंट पार्ट होता है, बैक वाला पार्ट होता है, उसके बाद साइड वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट होते हैं टंग के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो टेस्ट हमें जीभ में लगता है वो कहाँ पर लगता है? फर्स्ट दिया है आपके पास फ्रंट में, सेकंड दिया है बैक में, थर्ड दिया है लेफ्ट में, और फोर्थ दिया है राइट में। तो इन 4 में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो आपको याद रखना है कि फ्रंट पार्ट में जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट हमें महसूस होता है, तो हम टिक करेंगे फ्रंट के ऊपर। सो हमने फ्रंट के ऊपर जो है टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास ट्रू फॉल्स वाला सेक्शन रहेगा। अब हम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, लेमन इज स्वीट। जो लेमन होता है हमारे पास स्वीट होता है। स्वीट मीन्स मीठा। क्या लेमन मीठा होता है? नो, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यहाँ पर आएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, वन कैन आइडेंटिफाई क्लोव इट्स स्मेल।
क्लोव मीन्स लौंग, ठीक है, मतलब कोई एक आदमी जो है लौंग को उसकी स्मेल से पहचान सकता है। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि लौंग जो है एक मसाला है और इसकी सुगंध हमें बहुत दूर से ही आ जाती है, ठीक है। मतलब क्लोव जो ये हमारा जो है ये हमारे पास क्लोव दिया है, इसको हम स्मेल से जो है पहचान सकते हैं। तो ये भी हमारा जो ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारी रहेगी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, लेमन इज स्वीट इन टेस्ट। ओह, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। लेमन इज स्वीट इन टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर जो है रिपीट हो गया। यहाँ पर आप कर सकते हो मैंगो, मैंगो इज स्वीट इन टेस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ट्रू। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है किसी भी तरह से बन सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टेंट क्वेश्चन बनाया, एकदम से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया, उसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन पेपर में जो है कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये रटने नहीं है, इनको समझना है ध्यान से कि क्या कहा जा रहा है, किसका टेस्ट पूछा है उसका ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब 4 टेस्ट हमारे पास होंगे, 3 टेस्ट हमारे पास होंगे, तो आपको बहुत सोच समझ कर लिखना है। स्वीट हमारे पास है, सोर हमारे पास है और बिटर हमारे पास है, मतलब कड़वा, मीठा और नमकीन, यही तो 3 हमारे पास टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द राइट साइड ऑफ द टंग वी गॉट मोस्ट ऑफ द टेस्ट, मतलब जो ये हमारे पास टंग है उसकी जो राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, जो राइट साइड है टंग की, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा टेस्ट महसूस होता है। ये स्टेटमेंट हमारी रहेगी फॉल्स, क्योंकि अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा जहाँ पर हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा हमें टेस्ट महसूस होता है वो टंग के फ्रंट वाले पार्ट में होता है, मतलब यहाँ वाला जो जीभ का पार्ट होता है यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा टेस्ट महसूस होता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी रहेगी फॉल्स। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना है फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स वाला सेशन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं मैच द कॉलम में, यहाँ पर अब मैच करने को आ गया है, ठीक है। तो इनको हम मैच करते हैं यहाँ पर ज़रा। नाउ लेमन, अब लेमन का टेस्ट होता है सोर, सोर मीन्स खट्टा, तो मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। नाउ जैगरी, जैगरी का मतलब होता है गुड़, गुड़ आपने देखी होगी, ठीक है। अब गुड़ का टेस्ट कैसा होता है जैगरी का, तो जैगरी हमारे पास होती है स्वीट, ये जो है मीठी होती खाने के लिए, आपने खाई होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैंने डाल दिया। नाउ वाटर, अब वाटर कैसा है हमारे पास। नाउ चिली, चिली कैसी होती है हमारे पास, चिली हमारे पास है बिटर, ठीक है। अब बिटर, चिली को हम बिटर भी नहीं कह सकते, ठीक है, बिटर कड़वी कड़वी सी होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा आप मिर्च खा लो तो आपको पता है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा रुला सकती है आपको, ठीक है। अभी आपने बिटर करना, वैसे इसका एग्जैक्ट बिटर नहीं होती चिली, ठीक है। अब आप जैसा कि आपको पता है, ठीक है, तो वैसे कड़वी कड़वी होती है, इसलिए हमने बिटर के साथ ही इसको जोड़ दिया, ठीक है ना। हमारे पास है वाटर, अब वाटर कैसा है हमारे पास, वाटर हमारे पास है टेस्टलेस, ठीक है। वाटर हमारे पास कैसा रहेगा, वाटर हमारे पास है टेस्टलेस, क्योंकि वाटर का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें आपको ध्यान से रखना, याद रखना है, चिली, जो चिली है इसका एग्जैक्ट बिटर नहीं होता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट बिटर टेस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन में हमारे पास बाकी कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ इसको जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फर्स्ट ब्लैंक क्या है हमारे पास, ब्लैंक इज़ हेल्पिंग इन नोइंग द टेस्ट। अब किसकी वजह से हम जो है टेस्ट को नो कर पाते हैं, मतलब जान पाते हैं, किसकी वजह से हम टेस्ट को जान पाते हैं, तो यहाँ पर आएगा टंग, यहाँ पर है टंग, मतलब टंग की हेल्प से ही हम किसी भी टेस्ट को जो है पहचान सकते हैं। कोई भी चीज़ खट्टी है, नमकीन है या स्वीट है, जो टंग होगी हमारी उससे ही हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या भरा, टंग, यहाँ पर आएगा टंग, ठीक है। नाउ सेकंड में हम चलते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, ग्लूकोज सॉल्यूशन गिव्स अस इंस्टेंट। नाउ ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी मीन्स अब कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एनर्जी हमें मिलती है फूड से, ठीक है। अब जो फूड भी होता है हमारे पास उसके भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वो आप क्लास 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आपको ये याद रखना है कि जो ग्लूकोज का सोल्यूशन होता है उससे हमें मिलती है एनर्जी, ENERGY, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी मीन्स काम करने की जो शक्ति होती है, ठीक है, किसी भी काम को करने की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब एकदम से हमें क्या देगा, एनर्जी देगा ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते। थर्ड क्या है हमारे पास, वी आर एबल टू टेल दैट वन इज हैविंग ब्लैंक इन हिज पॉकेट फ्रॉम इट्स स्मेल, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कि आप पहचान जाओगे, अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, उसने अपनी जेब में कुछ डाला हुआ है, आप उसकी सुगंध से उसको पहचान जाओगे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप राइप मैंगो भी लिख सकते हो, राइप, RIPE, राइप मैंगो,
राइप मैंगो भी लिख सकते हैं, राइप एप्पल भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, राइप एप्पल भी लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पर क्लॉव भी लिख सकते हो। अभी हमने पीछे देखा, देखिए क्लॉव को भी हम सुगंध से पहचान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको क्लॉव भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम जो है क्लॉव भी लिख सकते हैं। तो जो आपको लगता है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइप मैंगो, राइप एप्पल, क्लॉव, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे पुदीने के जो पत्ते होते हैं, मिंट, यहाँ पर आप मिंट भी लिख सकते हो, क्योंकि पुदीने की भी जो खुशबू होती है, मतलब मिंट की जो खुशबू होती है वो भी बहुत दूर तक जाती है, तो यहाँ पर आप मिंट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपने जो कुछ भी आपको भरना हो, आप जो है इसको फिल कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो ध्यान से याद रखिएगा। जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया था, जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब वैसे तो ये रिपीट किए हैं मैंने, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ पर बुक में नहीं थे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ बीच में आए हैं। आपको ये सारे के सारे लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। मतलब हंग्री मतलब भूखा। आपको कैसे पता लगता है कि आप जो है हंग्री हो, मतलब आप भूखे हो, आपको कैसे पता लगता है, ठीक है ना। इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, जब हमें कुछ बहुत तेज़ अर्ज हो, अर्ज मतलब इच्छा, ठीक है ना, जब हमें बहुत तेज़ इच्छा हो कुछ खाने की, ठीक है ना, देन वी कम टू नो दैट वी आर हंग्री। जब हमें बहुत तेज़ इच्छा होती है कुछ खाने की, तब हमें पता लगता है कि हम जो है हंग्री है। अब सिंपल सोच के देखिए, आपको कब पता लगता है कि आपको भूख है। सिंपल सी बात है कि जब आपको बहुत तेज़ इच्छा हो कुछ खाने की, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम भूख लग रही है, ठीक है। मतलब यही मतलब बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको याद रखना है, व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग देन वी कम टू नो दैट वी आर हंग्री, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है इस क्वेश्चन को। नाउ सेकंड, ये वैसे बुक का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा बुक का है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम क्वेश्चन बुक है, कुछ जो है क्वेश्चन बाहर से हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। होल का मतलब था पूरा, ठीक है। मतलब जो रश्मि, आपको क्या लगता है रश्मि सिर्फ एक रोटी खा पाती थी पूरे दिन में, ऐसा आपको क्यों लगता है, ठीक है। क्या कारण था कि रश्मि जो है पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी खा पाती थी। तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है इसका, क्योंकि रश्मि जो है बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसके पास जो खाने के लिए जो है खाना नहीं रहता था, ठीक है। इसलिए उसे पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी ही खानी पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बिकॉज रश्मि बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, क्योंकि रश्मि जो है एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। पुअर मीन्स गरीब। दैट इज़ वाई शी कुड गेट ओनली वन रोटी इन द होल डे, इसीलिए जो है उसको सिर्फ और सिर्फ दिन में जो है सिर्फ एक रोटी मिलती थी। इसका भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, इसलिए वो उसको जो है पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक रोटी ही मिलती थी खाने के लिए। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ प्रॉपर फूड। एक प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हो। प्रॉपर फूड क्या होता है। यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड। आंसर क्या है इसका, प्रॉपर फूड मीन्स, प्रॉपर फूड का मतलब होता है इनफ, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड। प्रॉपर फूड का क्या मतलब है, इनफ भी होना चाहिए वो, न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए वो, और बैलेंस्ड भी होना चाहिए वो, ठीक है। बैलेंस्ड मीन्स उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे की सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। वैसे ये आप हायर जो आपकी 6th क्लास होगी वहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो प्रॉपर फूड होता है वो कैसा होना चाहिए, एक तो वो इनफ होना चाहिए, दूसरा वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और तीसरा वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो 3 टर्म आपको याद रखनी है यहाँ पर। ये जो बैलेंस्ड फूड है इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको लगता है कि जो कैलाश है उसको गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद था। तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो कैलाश था हमारे पास बहुत ही एक लेज़ी बच्चा था, जो फूड होता था वो उसको प्रॉपर तरीके से फूड को नहीं खाता था, और ज़्यादातर वो जो है जंक फूड के ऊपर डिपेंड रहता था, इसलिए उसकी बॉडी जो है बहुत फैट भर गया था उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो कैलाश था वो बहुत लेजी था, उसको स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद थे। यहाँ पर आंसर क्या है इसका, नो, नहीं। आई डोंट थिंक सो, इफ़ कैलाश हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स हिज बॉडी वुड नॉट हैव बीन फैटी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कैलाश को जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि अगर उसको स्पोर्ट में इंटरेस्ट होता तो उसकी बॉडी इस तरह से इतनी मोटी नहीं होती, मतलब इतना फैट नहीं होता उसकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन
पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप हमारे पास, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। जब आप जो है बीमार होते हो, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। कोल्ड मीन्स जब आपको बुखार आता है। जब आपको बुखार आता है तो आपने देखा होगा कि जो हम टेस्ट होता है हमारे फूड का वो वैसा हमें नहीं लगता जो जैसा एक्चुअल में होता है। मतलब हम टेस्ट को जो है महसूस नहीं कर पाते फूड का अच्छी तरीके से जब हम बीमार होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर देखिए इसका क्या है, बिकॉज ड्यूरिंग कोल्ड वी कैन नॉट स्मेल इट प्रॉपरली। अब जो फूड होता है जब उसको खाते हैं तो हम उसका जो टेस्ट होता है उसको जो है किससे फाइंड करते हैं, टंग से फाइंड करते हैं। टंग से तो हम फाइंड करते ही है, दूसरा इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए स्मेल भी काफ़ी अच्छा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर क्या है, जब हमें कोल्ड होता है तो क्या होता है, हम जो फूड होता है जिस फूड को हम खा रहे हैं हम उसको प्रॉपर तरीके से स्मेल नहीं कर पाते, स्मेल नहीं कर पाते उसको, जिसकी वजह से हम उसको जो है प्रॉपर तरीके से उसके टेस्ट को जो है फाइंड नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग कोल्ड वी कैन नॉट स्मेल इट प्रॉपरली, क्योंकि कोल्ड के दौरान हम फूड को प्रॉपर तरीके से स्मेल नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड। इसीलिए हम फूड को जो है प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं कर पाते जब हमें कोल्ड होता है। कोल्ड यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, जो बुखार आता है उसके लिए कहा गया है कोल्ड यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अब सोचिए कि अगर आप 2 दिनों तक कुछ नहीं खाएंगे तो क्या होगा। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। क्या होगा अगर आप 2 दिन तक जो है कुछ ना खाएं। तो इसका आंसर क्या है, इफ़ वी डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days वी विल बिकम वीक। वीक मतलब क्या है, वीक मतलब कमज़ोर, ठीक है। अगर हम 2 दिनों तक कुछ नहीं खाएंगे तो हम जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। एंड फील, यहाँ पर आपको करना है फील लिखा है यहाँ पर, फील कर दो FWL, वीक एंड फील टायर्ड व्हेन वी वर्क, ठीक है। तो अगर हम 2 दिनों तक कुछ नहीं खाएंगे तो सबसे पहले तो हम बहुत ही वीक महसूस करेंगे, और कोई भी काम अगर हम छोटा सा भी काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, ठीक है। टायर्ड का मतलब होता है थकना, ठीक है। व्हेन वी वर्क, जब हम काम करेंगे तो हम जो है एकदम से हमें थकान महसूस होगी, ठीक है। और दूसरा हम जो है काफ़ी कमज़ोर महसूस करेंगे अगर हम कुछ खाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फिश एंड कलर इट। तो आपको मैंने कहा कि जितने भी आपके पास चैप्टर है उसमें एक पिक्चर आपको ज़रूर होती है, और जो फाइनल एग्ज़ाम भी आपके होते हैं उसमें भी आपको जो है एक ना एक पिक्चर जो है ड्रॉ करने के लिए ज़रूर आएगी। सो यहाँ पर देखिए क्या है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फिश एंड कलर इट। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको जो है एक फ़िश की बहुत अच्छा डायग्राम उसका बनाना है, पिक्चर बनानी है फ़िश की, और उसके बाद उसको जो है कलर करना है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन हम किसको कहते हैं, डाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, व्हाट इज़ डाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इन द बॉडी टू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, फूड को जैसे ही हम खाते तो कहाँ चला जाता है, वो स्टमक पे चला जाता है। अब जब हम फूड को खाते हैं तो स्टमक के अंदर उसके जो है बड़े बड़े पीस चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसको जो है इतने बड़े बड़े पीस को जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, वहाँ से एनर्जी नहीं ले सकती उन बड़े पीस से, ठीक है। इसलिए जो ये फूड के बड़े बड़े पीस होते हैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जब हम इनको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ब्रेक कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनसे जो है ईजिली एनर्जी को जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं इस फूड के, इसको सिंपल फॉर्म में बदलना, इसको हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इन द बॉडी टू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। सो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।